अपनी माँ के द्वारा कही हुई एक कहानी मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। जब दुनिया थोड़ा पीछे थी, काफ़ी पीछे थी, तो मेरी माँ बताती है कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस समय गांव में बिजली वगैरह कुछ नहीं, मतलब बहुत ही हमारा भारत बहुत पीछे था। आज़ादी मिले हुए ज़्यादा दिन नहीं हुई थी, तो बचपन में ही शादी हो जाया करती थी। मेरी माँ की भी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। मेरे पिताजी भी 12 या 13 साल के ही होंगे। और उन लोगों का बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, पति पत्नी से ज़्यादा फ्रेंडशिप थी उन लोगों में। हमारे पिताजी बहुत ही अच्छे विचार के थे, बहुत ही अच्छे विचार के थे। मेरी माँ भी बहुत ही पॉजिटिव थी, वो कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती थी। ससुराल में जब वो आई तो घर में 13 साल की उम्र ही क्या होती है, वो दुलारी थी अपने घर की। इधर गांव में उनकी शादी हुई, बड़ा सा घूंघट करना पड़ता था, काम करने उन्हें नहीं आता था, आंगन को मिट्टी और गोबर से लिपना पड़ता था। सुबह 3 बजे 2:30 बजे ही उठा दिया जाता था और आंगन जो केरोसिन का तेल था, डिबरी जिसको कहते हैं देहात में डिबरी, तो बहुत ही कम रोशनी में टिमटिमाता हुआ, क्योंकि महंगाई भी उस समय बजट नहीं थी कि डिबरी भी उसे ज़्यादा तेज करके जलाया जाए जिससे कि पूरा तो टिमटिमाता हुआ वो डिबरी जलता था। और किसी तरह से चांदनी रात में अगर होती थी, चंदा मामा जब निकलते थे तो वो भी आंगन में नहीं जला कर रखा जाता था, और अंधेरे में ही वो आंगन वगैरह माँ चाची, हमारी चाची भी, जो भी औरतें थी उस समय की, सब आंगन वगैरह लिपती। और सुबह सुबह ही उन लोगों को पुरुष के जगने के पहले, क्योंकि पुरुष भी 4 या 5 बजे तक जग जाते थे, स्त्रियों को शौच करने जाता था, क्योंकि घर में टॉयलेट होता नहीं था, बाथरूम होता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उस समय की औरतें बहुत ही मुश्किल से अपनी जीवन काटी हैं। और कुटाई करना, पिसाई करना, दिन भर घर में काम करना। वैसे हमारे बड़े बाबूजी, बड़े बीच वाले हमारे चाचा, हमारे पिताजी सभी लोग सर्विस में थे, लेकिन उस समय अपनी पत्नियों को अपने यहाँ ले जाने की प्रथा नहीं थी कि हम ले जा कर के अकेले रखेंगे। सब औरतें घर में ही रहती थी, तो घर में गांव का वातावरण था और उसी तरह से रहना पड़ता था। माँ बताती है कि एक बार उन्हें, घड़ी तो थी नहीं, टाइम के हिसाब से ये लोग जग जाती थी, और हमारी बड़ी माँ जल्दी से उन्हें उठा दी कि जाओ जाओ, कहीं सुबह मत हो जाए, अगर सुबह हो जाएगा तो फिर ये लोग शौच भी नहीं करने जा पाती थी। और बहुत ही वो फिर से वो दिन भर बेचारी ये लोग रात होने का इंतज़ार करती थी और घूंघट निकाल करके शौच करने जाती थी। तो जल्दी से बड़ी माँ सोची कि सुबह हो गया, तो हमारी माँ को और चाची को बोल दी कि जल्दी से तुम लोग हो करके आ जाओ तो मैं आऊँगी। लेकिन ये लोग भी हड़बड़ा कर करके निकल गई। रात के 2 बज रहे थे, ये लोग समझी कि 3 या 4 बज रहा है, 2 बज रहे थे। मेरी माँ बताती उस समय भूत प्रेत की भी बातें, क्योंकि अंधेरा अंधेरा टाइप से रहता था, हर जगह अंधेरा अंधेरी रात। पेड़, रात में तो ऐसे भी आप पेड़ देख लें, वो बांस का पेड़ होता है, हवा अगर बहे तो चूं करता है, तो ऐसे भी आप डर जाते हैं। और दोनों माँ चाची निकल गई बाथरूम के लिए। वहाँ गई तो मेरी माँ तो इन सबों में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी माँ बताने लगी, तो जब हम लोग बड़े हुए कुछ, तो कुछ कुछ कहानियाँ हम लोगों को बताई थी, तो उन्हीं के द्वारा सुनी हुई मैं यह कहानी बता रही हूँ कि दोनों, मेरी चाची और माँ, निकल गई शौच के लिए, और खेत में शौच के लिए बैठी तो उन्हें उनके सामने ही एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत भी आकर के बैठ गई और उनसे बात करने लगी उन लोगों से, और उन्हीं की भाषा में बात करें। उस समय चुड़ैल का बहुत ही हल्ला था कि रात में चुड़ैलें आती हैं और ये सब, और उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, उनका पैर नहीं। वो दोनों लोग बात कर रही थी, वो सोची कि कोई गांव की कोई औरत आई है, क्योंकि औरतें सब अभी रात में ही उठती थी। तो अचानक से मेरी माँ का नज़र उसके पैर के पास गया, उसके चेहरे पर गया, तो उसकी सिर्फ आकृति दिखाई दे रही थी, ना चेहरा दिखाई दे रहा था, ना पैर दिखा रहा था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। अब माँ को काफ़ी भयभीत हो गई, चाची भी भयभीत हो गई,
और वो हम लोग भागना स्टार्ट की वहाँ से, और पीछे मुड़ के देखी तो फिर वो आकृति गायब हो गई थी। और वो लोग भागने लगी खेत, गांव के बाहर बाहर ही भागते भागते डर के मारे भागी जा रही थी, भागी जा रही थी, भागी जा रही थी। और भागते 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 वो लोग गांव से बाहर निकल गए। डर से गिरते ये करते, खेत में कंकड़ वगैरह होता ही है, वो जो काटा जाता है उसका जो वो भी गड़ गया बेचारी लोगों को, और वो लोग गाँव से बाहर निकल गए। अब बाहर निकल गए, उजाला होना स्टार्ट हो, 1-1.5 घंटा बीत गया। अब वो लोग गाँव का रास्ता भूल गए कि हम लोग घर कैसे पहुँचे, सुबह होने को आ रही थी। अब वो लोग हमारे घर के ठीक सामने एक शिवाला था, शिव जी का मंदिर था, जो कि गांव का वो निशानी था हमारे घर के ठीक सामने। बस वो दूर से ही दिखाई देता था, दूसरे गांव से भी अगर कोई देखेगा तो वो शिवाला हम लोग को दिखाई देता। हम लोग जब बचपन में जाते थे तो जब हम लोगों का वो शिवाला दिखता था तो हम लोग बड़े ही खुश हो जाते थे कि अब हमारा गाँव आने वाला है, और हम लोग टमटम से गाँव जाया करते थे। तो इसी तरह से वो लोग शिवालय का रास्ता, काली जी का मंदिर, घूंघट पूरा घुटने निकाले हुए किसी तरह से वो बेचारी लोग खुश, बहुत दिक्कत से घर पहुंची, बहुत दिक्कत से घर पहुंची किसी तरह से। इधर बड़ी माँ छटपटा रही थी, किसी से बोल भी नहीं रही थी, क्योंकि वो ही भेजी थी, गलती तो उनकी भी नहीं थी लेकिन वही भेजी थी। उसके बाद से घर आकर के माँ और चाची पूरी कहानी बताई। बड़ी माँ गुस्सा लगी कि तुम लोग कहाँ रह गई थी, हम यहाँ परेशान हो रहे थे। तो माँ और चाची बताएं कि इस तरह से ऐसे ऐसे हम लोग बहुत ही मुश्किल में फंस गए थे और ऐसे ऐसे हुआ था। उसके बाद से वो लोग बोली, मेरी माँ बोली कि नहीं, मुझे यकीन है कि वो आकृति कोई थी ही। तो ऐसी भी घटनाएं हो जाती हैं, पता नहीं, माँ और चाची अगर बोली हैं तो सच ही होगा। भ्रम लोग कहते हैं, लेकिन रूह तो होती ही है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें, माँ मज़ा आता था हम लोगों को सुनने, मज़ा आता था। हम लोग कहते थे कि माँ सुनाओ, अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाओ। तो इस तरह से वो लोग घर आई। लेकिन मेरी माँ ऐसा नहीं कहती थी कि वो सब परंपराएं जो वो झेल चुकी थी वो अच्छी थी, वो कभी नहीं कहीं अच्छी थी। आज के ज़माने को बहुत अच्छा बताती थी, कहती थी कि आज का ज़माना अच्छा है, आज का ज़माना अच्छा है। वो नहीं कहती थी, वो ऐसा नहीं था कि जो मैं झेली हूँ वो हमारी बहू झेले, हमारे आगे की पीढ़ी भी उसी तरह से, हम लोग ये किए, हम लोग वो किए, वो ऐसा कभी नहीं कहती थी। बहुत पॉजिटिव थी और बहुत ही अच्छा लगता था उसे नया नया एडवांस चीज़ें देखना, उसे प्रोग्रेस में, प्रगति में किसी तरह से रोक टोक नहीं करती थी, और उसे बहुत अच्छी ही अच्छा लगता था। और भी बहुत सारी बातें हैं। माँ तो 2-3 साल हुए हमारी माँ गुजर गई, बहुत याद आती है उसकी। पिताजी भी बहुत पॉजिटिव थे, संत थे, महात्मा थे। हम लोग हम लोग अपने उनकी संतान हैं। बहुत गर्व की बात है, हम लोग बहुत ही पुण्य प्रताप किए होंगे कि ऐसे माता पिता हमें मिले। उन लोगों की बहुत याद आती है।